कोशिश तो कर शिखर छूने की, जिंदगी में इतना दम नहीं कि तुझे जमीन पे पटक दे। शकी कर मेरा शिखर ना सही, सही मंजिल पे पहुंच जाएगा भटकते भटकते। जय हिंद दोस्तों, एथिकल बंदा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 का ये क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से अब थियरीज रिपीट होना स्टार्ट हो गई हैं। हमने 2023 के क्वेश्चंस देखे, 2022 के देखे, 21 के देखे। उसमें हमने मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट है एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, उसकी जो थियरी है वो मेजॉरिटी ऑफ द थियरी हमने कवर कर ली है। और कुछ बची होगी तो उसको हम आने वाले लेक्चर्स में आने वाले क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से थियरीज ने आपने थियरी अगर एक बार पढ़ ली है तो उसको आंसर में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो उसके बॉडी पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका डायग्राम और इसका कंक्लूजन, जो कि मल्टीपल पेपर्स में आप यूज़ कर सकते हो। अगेन क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए होंगे कि इसके तीन पार्ट्स हैं: एथिक्स इन ह्यूमन कैपिटल, एथिक्स इन सॉफ्ट पावर और एथिक्स इन सोशल हार्मनी। इसका कीवर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। तो आप नेशनल पावर से ही रिलेटेड चीज़ें लिखोगे कि एथिक्स का यूज़ करके हम ये कैसे बढ़ाएंगे। और मैंने जैसे पिछले लेक्चर में ये भी बताया आपको कि नेशनल की चीज़ें कुछ आ रही हैं, एजुकेशन की चीज़ें आ रही हैं, ऐसी कोई ब्रॉड चीज़ आ रही है तो उसमें आप स्टेक होल्डर का टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। और अगर आप स्टेक होल्डर का टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स ही आएंगे। और इसमें भी वो यही पूछ रहा है कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे एथिक्स के। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग दिस कंपोनेंट्स। तो देखते हैं इन कंपोनेंट्स को हम किस तरह से एथिक्स के ज़रिए बढ़ा सकते हैं और किस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं अपना नेशनल पावर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में। इंट्रोडक्शन क्या होगा, जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन को आउट एंड आउट जो कवर कर ले ऐसा इंट्रोडक्शन आपको बनाना है। या तो वो कोई कोट हो सकता है, या मेरा कोई कोट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि डिफाइन कर दे इस चीज़ को, कीवर्ड को। Comprehensive national power encompasses many components like robust economy, strong defense and secure cyber network. Along with, अब देखिए यहाँ पे along with क्वालिटी डेमोग्राफी, ये चीज़ जो है इसको मैंने ह्यूमन कैपिटल बताया। अलॉन्ग विथ क्वालिटी डेमोग्राफी, डिसाइसिव गवर्नमेंट जो कि सॉफ्ट पावर है, डाइवर्स एंड येट यूनाइटेड सोसाइटी एक एथिक्स का कीवर्ड भी हो गया, और इसको मैंने सोशल हार्मनी के लिए रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे इसको यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को डिफाइन किया है। उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स बताए हैं मैंने, रॉबस्ट इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस वगैरह वगैरह। और इसको मैंने क्वेश्चन के साथ इसको कनेक्ट भी कर दिया है। और इसमें साथ ही साथ मैंने एथिक्स का एक कीवर्ड भी यूज़ कर लिया है, डाइवर्स एंड यूनाइटेड सोसाइटी। देखते हैं इसका डायग्राम किस तरह से बनता है। देखो डायग्राम में मैंने वही चीज़ लिखी है जो उन्होंने क्वेश्चन में लिखी है, बट एक चीज़ मैंने ऐड कर ली है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये तीन मेजर कंपोनेंट्स है, बट मैंने बताया कि मेजर कंपोनेंट्स क्यों हैं। ये क्यों है मेजर कंपोनेंट्स, क्योंकि एक साइक्लिक इफेक्ट बना रहे हैं, एक वर्चुअस साइकिल बना रहे हैं। अगर स्ट्रांग ह्यूमन कैपिटल होगा आपका तो ऑटोमेटिकली सोशल हार्मनी वो प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि सभी के पास जॉब्स होंगे, काम होगा, तो कोई भी जो एंटी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। उनके पास ना तो टाइम होगा, ना ही इतना उनके पास पेशेंस होगा कि उनके लिए वो वेट करें। वो अपने काम में ध्यान देंगे, उस वजह से ऑटोमेटिकली सोशल हार्मनी डेवलप होगी। और अगर सोशल हार्मनी आपकी डेवलप हो रही है तो ऑब्वियसली ये आपके देश विदेश में अच्छा नाम करेगा। सोशल एक सॉफ्ट पावर आपका डेवलप करेगा। एंड सॉफ्ट पावर अगर बन रहा है तो ऑब्वियसली फिर से वहाँ से एफडीआईज आएंगी, एफआईआईज आएंगी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आएंगी। उस वजह से अगेन हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, और इस तरह से ये एक वर्चुअस साइकिल बनाती है। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, बट हमने बताया यहाँ पे इस डायग्राम के ज़रिए कि क्यों है ये एक वर्चुअस साइकिल बना के। इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम? Thus, these components not just make a nation powerful, but also responsible in the world order. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पहली चीज़ these components यूज़ किया है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ तो हमने बार बार अपने बॉडी में ये चीज़ें यूज़ की हैं, नेशनल पावर को बढ़ाने वाली चीज़ें, ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर, सोशल हार्मनी। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में अपना टाइम बचाएंगे कि सारे चीज़ें नहीं लिखेंगे, ह्यूमन कैपिटल ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे हम, ये these कंपोनेंट्स के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि इसको आप GS2 के पेपर में, एंड फॉर दैट पेपर आई एम सॉरी, अब हम डिस्कस करते हैं इसका कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन देखिए कुछ इस तरह से लिखा है मैंने कि दस दीज कंपोनेंट्स नॉट जस्ट मेक अ नेशन पावरफुल,
बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन दी वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे एक तो मैंने इसको आईआर के साथ कनेक्ट कर दिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये एक आप मल्टीपल पेपर्स में यूज़ कर सको ऐसा एक कोड तैयार कर दिया है क्वेश्चन के ज़रिए ही। यहाँ पे मैंने लिखा दीज कंपोनेंट्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बार बार ये दीज कंपोनेंट्स का नाम यूज़ किया हुआ है, ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर वगैरह वगैरह। तो इसको हम बार बार यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ये जो नाम जो है वो नहीं यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे दीज कंपोनेंट्स। हाँ, बट अगर आप कोई और पेपर में इसका यूज़ कर रहे हो, जैसे कि GS2 के आईआर के सेक्शन में, या फॉर दैट मैटर कोई भी आप पेपर में, इन मल्टीपल पेपर्स आप यूज़ कर रहे हो ये चीज़, अगर आपको नेशनल पावर बढ़ाने की बात की है तो आप इसको यूज़ करते हुए लिखोगे कि दस ह्यूमन कैपिटल, उसके बाद सॉफ्ट पावर, उसके बाद सोशल हार्मनी नॉट जस्ट मेक अ नेशन पावरफुल बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन दी वर्ल्ड ऑर्डर। यहाँ तो ये लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर आप सीधा सीधा ये क्वेश्चन का जो कोड दिया हुआ उन्होंने वही आप यूज़ कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन के लिए या फिर कंक्लूजन के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी बॉडी की। बॉडी आप किस तरह से लिखोगे? बॉडी में देखो दोस्तों, ये मैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स जो है ये एक थियरी का पॉइंट है, तो ये मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट जो एक्चुअल इसका मैटर है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने अपने रिसर्च से बनाया है, तो वो मैं अपने शॉर्ट सीरीज़ में आपको बताने ही वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस करने की मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा फिर। इसलिए मैं आपको आप बता दूँ कि जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स है, ये अपने देख सकते हो कि फॉर इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, यानी कि वो अपने जो ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने की बात कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे किया भी था ये वर्ड यूज़, सोशल कैपिटल। उसके बाद अगर वो बात करें सोशल हार्मनी की, तो देखिए पीस एंड हार्मनी के बारे में मैंने बताया यहाँ पे, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि सॉफ्ट पावर इन दिस थिंग थ्रू अपना कल्चर और पॉलिसीज़ के ज़रिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कल्चर का भी यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। एक तो चेंज एथिक्स ऑफ केयर, मैंने एक अच्छा कीवर्ड है यहाँ पे वो किया है। उसके बाद कल्चर्स के लिए भी मैंने क्या है ये यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट्स की सीरीज़ में बताने वाला हूँ। और इसलिए मैं लेक्चर को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है। मेजर प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों का, स्टूडेंट्स का फोकस बहुत कम हो गया है। और वो क्यों कम हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। अब दोस्तों एक आपके खुद के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। अब दिन का 1 घंटा जहाँ पे आप मोबाइल यूज़ करते थे, कंपल्सिव आपको एक जो अंदर से एक फीलिंग्स आती है कि मुझे यूज़ करना ही है, पीक टाइम पे, उसी टाइम पे आप उस 1 घंटे में मोबाइल यूज़ मत करो। फिर देखो आपके किस तरह से न्यूरॉन्स बनते हैं दिमाग में। इस तरह से अगर आपके न्यूरॉन्स बनते गए बनते गए बनते गए, तो फिर आप 1 घंटा नहीं, पूरा पूरा एक दिन भी बिना मोबाइल के यूज़ कर सकते हो। और फिर तब जाके आप बोल सकते हो किसी को भी कि हाँ मैंने ऑनेस्टली प्रिपरेशन किया है। एक ऑनेस्टली प्रिपरेशन के क्राइटेरिया क्या होते हैं? क्राइटेरिया ये होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने सही दिशा में मेहनत की है, आपने स्मार्ट वर्क किया है, एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपने मोबाइल से कितनी दूरी बनाई है, आपने अपना फोकस बाकी सारी चीज़ों से हटा के अपनी पढ़ाई में कितना लगाया है। और वो अगर आप क्राइटेरिया में, ये एक जो मेन क्राइटेरिया है, इसको भी अगर आप टिक मार्क कर सकते हो, राइट टिक कर सकते हो, देन ओनली यू कैन से कि आपका प्रिपरेशन वाकई बहुत हॉनेस्ट था। उसके बाद फिर फल देना ना देना वो ऊपर वाले के हाथ में है। आप अपनी मेहनत को सही दिशा में आगे बढ़ाओ, अपने फ़ोन को तुरंत ही आप साइड में कर दो। और इस तरह से मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में भी सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि कैसे बॉडी यूज़ करनी है, किस तरह से इंट्रोडक्शन, कैसे डायग्राम और कैसे कंक्लूजन करनी है। और थियरी सारी मैं आपको शॉर्ट्स के ज़रिए या फिर क्वेश्चंस के ज़रिए डेफ़िनेटली मैं बहुत सारे लेक्चर्स में आपको बताने वाला हूँ। बस चाहिए मुझे आपका साथ, सपोर्ट थोड़ा-सा। आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ लिख दें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।